श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। अनंत क्रियाएं कर्म नहीं हैं, तो वह एक निश्चित क्रिया क्या है? श्री कृष्ण यह नहीं बताते। अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ना कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह पा जाती। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदित्य तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। वे तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठकर अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योगक्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण होकर ऊपर उठना चाहिए। आगे जो भी उठता है ब्रह्मा को जानता है, और जो ब्रह्मा को जानता है वह विप्र है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्मा को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है, उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? ब्रह्मा को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वालों के लिए इनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। इसमें निश्चयात्मका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते? वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। कर्म करने में ही अधिकार होता है, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो। अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर रहे। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। कर्म निष्काम होकर भी कर्म करना चाहिए। विषमता जिसमें ना हो, ऐसा भाव समत्व भाव कहलाता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ विषम बनती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसीलिए फल की वासना ना हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म करना चाहिए। योग से चित्त चलायमान नहीं होना चाहिए।
योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और सिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए, इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। राधे राधे।